हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट्स ब्लॉकिंग देम टू कम टूवर्ड्स यू। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिस वजह से वो आपके पास, जो आपके पर्सन है वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रोवाइडिंग रिचुअल्स एंड पर्सनल रीडिंग्स एज वेल। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर रिचुअल लेने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप जाइए, मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। बुकिंग्स आर ओपन, स्लॉट्स आर अवेलेबल, बट हाँ लिमिटेड है, तो आपको जल्दी बुक करना होगा। ओके, अब कुछ रिचुअल्स जो मैं दे रही हूँ बता देती हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। तो अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो जल्दी, तो आप ये रिचुअल ले सकते हो। इससे आपका सेल्फ लव बढ़ेगा, कर पाओगे आप, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो अगर आप ये रिचुअल लेते हैं तो हाई चांसेस है कि वो आपको कमिटमेंट दे और फ्यूचर को लेकर और ज़्यादा सीरियस हो जाए। ओके, नेक्स्ट रिचुअल इज़ रियूनियन एंड रिकन्सिलिएशन रिचुअल। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रियूनियन में आना चाहते हो, रिकन्सिलिएशन चाहते हो, आपको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बात नहीं कर रहा है आपसे, रीच आउट नहीं कर रहा, तो अगर आप ये रिचुअल लेते हो तो आपके पर्सन आपके पास आते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस है वो हटती है, नेगेटिव जो भी एनर्जी है वो हटते हैं एंड रिकन्सिलिएशन होता है आपका। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना है, न्यू लव को, अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना है, तो आप ये रिचुअल ले सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, रोमांस एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में वो स्पार्क नहीं रहा, वो अट्रैक्शन नहीं रहा, वो इंटेंसिटी नहीं रही, एक रूटीन के जैसा बन गया है, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे जो है आप दोनों के कनेक्शन में वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क जो है ना वापस आता है। ओके, अब दो और स्पेशल रिचुअल होता है, वो है फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। तो आपको जैसे कि पता है कि 1 मई को फुल मून है, नेक्स्ट फुल मून है, तो 30 अप्रैल तक मैं बुकिंग्स ले रही हूँ रात 12 बजे तक। तो अगर आपको फुल मून रिचुअल बुक करना है तो आपको उस डेट के अंदर ही करना होगा। ओके, एंड नेक्स्ट पोर्टल इज़ 55 पोर्टल, तो उसकी बुकिंग जो है 4 मई तक मैं ले रही हूँ। तो अगर आपको पोर्टल रिचुअल बुक करवाना है तो 4 मई रात 12 बजे के अंदर आपको कराना होगा, आपकी बुकिंग हो जाएगी। बट हाँ, याद रखना कि स्लॉट्स लिमिटेड है। ओके, यस, ये दोनों रिचुअल बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि ये दोनों दिन बहुत पावरफुल होता है, और इसमें जो रिचुअल हम करते हैं वो डबल पावरफुल हो जाता है। ओके, तो यस, मैं आपको बता दूं, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई नेगेटिव स्पेल नहीं है, दिस इज़ वाइट स्पेल। ये डिवाइन गाइडेंस से एंड एंजल्स के ब्लेसिंग से ये किया जाता है। ओके, तो ये कोई मैजिक नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल असर दिख जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम देना होगा इस चीज़ को। ओके, एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम देना होगा, तब जाके जो है आपको 1 मंथ में जो है आपको धीरे धीरे इसके इफेक्ट दिखने लगेंगे। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होता है तो इतनी जल्दी आपको असर नहीं दिखता। आपको 2-3 रिचुअल लेने होते हैं तब जाके, मतलब 2-3 सेशंस जो है वो लेने होता है, तब आपको बेस्ट रिजल्ट दिखता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेज इतना नहीं होता, तो फर्स्ट रिचुअल में ही, फर्स्ट सेशन में ही जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बट हाँ, रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा, बट पेशेंस रखना है। और एक सेशन आपने लिया, उसके बाद आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद नहीं बुक करवा सकते दूसरा रिचुअल। एटलीस्ट आपको 1 मंथ का टाइम देना होगा, उसके बाद ही जो है रिचुअल आप ले सकते हैं। एंड आपको जो है पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो यस, गो एंड मैसेज। एंड ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सो गो एंड फॉलो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं,
किसी भी उम्र के आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी क्या ऐसी चीज़ है जो इनको ब्लॉक कर रही है आपके टुवर्ड्स आने से। ओके, जो भी है आपके पर्सन, आपको उनका नाम 3 बार ले लेना है एंड थिंक अबाउट देम। ओके, जितना आप डीपली सोचोगे उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है ना पिक कर पाऊंगी। ठीक है, एंड हाँ, प्यार से सोचना है, आपको गुस्से से याद नहीं करना है उनको। गहरी सांस लो एंड दिमाग को शांत करो, फिर रीडिंग देखो। ओके, सपोज आपका मन अगर शांत नहीं है उस वक्त, अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो एनर्जी जो है थोड़ी अलग आ सकती है, इसीलिए जब आपका दिमाग शांत हो आप तब देखो। ओके, Four of Wands. Okay. ओके, बताती हूँ मैं क्या है। मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। Justice. Okay, oh my god. मुझे लगा ही था ये कार्ड आएगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके ओके, आई डोंट नीड मोर कार्ड्स, इतने कार्ड्स काफी है। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वैंड्स। ओह माय गॉड, कितने क्लियर मैसेजेस। ओके, तो क्या ब्लॉक कर रही है, मतलब कौन सी चीज ब्लॉक कर रही है कि ये आपके पास नहीं आ पा रहा है? बहुत क्लियर मैसेज है। पहले राशियाँ बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। ओके, तो यहाँ पे एयर साइन एंड फायर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। उसमें से भी फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के आया है, तो इनके सन मून राइजिंग में हो सकता है। ओके, तो कौन सी चीज़ है जो इनको रोक रही है आपके टूवर्ड्स आने से? ये पर्सन कहीं मतलब ऑलरेडी ये पर्सन या तो कमिटेड है या तो दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड विथ समवन। ठीक है, बट नॉट हैप्पी देयर। जिनके साथ ये कमिटेड है, जिनके साथ ये जो भी इनके स्पाउस है, उनके साथ ये खुश नहीं है। यहाँ पे लीगल मैटर्स भी दिख रहे हैं, डिवोर्स हो सकता है या फिर कुछ लीगल कुछ चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन रीज़न जिस वजह से ये पर्सन अभी आपके पास नहीं आ पा रहा है। ये मेन रीज़न है कि एनर्जी अभी ब्लॉक्ड है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ हैंड्स का कार्ड है, उसके साथ यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, उसके साथ यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। 4 ऑफ हैंड्स मतलब कि एक लीगल कमिटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉबेबली जो दिख रहा है, ज़्यादातर आप लोग जो देख रहे हो रीडिंग, आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर डीप कमिटमेंट में है किसी के साथ। ठीक है, एंड बट वहाँ पे वो खुश नहीं है, वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, दे लव यू बिकॉज दे सी यू एज देयर विक्ट्री, दे सी यू एज देयर ट्रू सोलमेट और ट्रू लाइफ पार्टनर। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। दैट्स वाई आई सेड कि यहाँ पे कुछ लीगल चल रहा है, सम लीगल केस इज गोइंग ऑन। इधर डिवोर्स ये लेने का सोच रहे हैं या फाइल कर दिया है इन्होंने, या फिर डिस्कशन चल रही है, बट या फिर ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिस वजह से जो है
इनके लॉयर्स वगैरह ने इन्हें बोला है, या फिर ये अभी सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मिस हो जाएगी सिचुएशन अगर ये आपके टुवर्ड्स आते हैं, तो आपको जो है ये चीज़ों में जो है अभी नहीं लाना चाहते हैं इस मेस में। तो ये रीज़न हो सकता है जिस वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे हैं, ये शांत है। बेसिकली ये एक हेवी सिचुएशन चल रहा है इनके लाइफ में, एंड के तरफ है, ये एंड होने वाला है, ठीक है। कल की रीडिंग में भी ये कार्ड आया था, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक कार्मिक साइकिल जो है एंड हो रहा है। दैट पर्सन इज देयर कार्मिक, ठीक है, ये पर्सन इनका कार्मिक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जिन लोगों को पता है, अगर आप श्योर हैं कि आपके पार्टनर किसी के साथ मतलब किसी थर्ड पार्टी में नहीं है, किसी और के साथ नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगी आप ये रीडिंग मत देखो। ओके, दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू, ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है। यू कैन स्किप दिस रीडिंग। ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए आई है निकल के जो लोग जिनके पार्टनर या तो ऑलरेडी कमिटेड हैं या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, डिवोर्स वगैरह कुछ चल रहा है, ठीक है, या सोच रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आज की रीडिंग है, तो आप देखिए, ठीक है। ओके, और एक रीज़न है जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे, इसके ऊपर एक और प्रेशर है। ये पर्सन जो है ना, ये काफ़ी पावरफुल दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी, इन्फ्लुएंशियल, या फिर पब्लिक आई में हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स वन रीज़न जिस वजह से इनको और ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है कि कहीं इनका इमेज जो है ना वो पूरे तरीके से स्पॉयल ना हो जाए, करियर पूरे तरीके से स्पॉयल ना हो जाए इस चक्कर में, ठीक है। हो सकता है कि जो भी इनके स्पाउस है वो इनको मतलब उनसे ये बच के चल रहे हैं, ठीक है, कि कहीं उनको ना पता चल जाए आपके बारे में, और समथिंग कुछ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कि हाँ, एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपके बारे में किसी को पता नहीं है, ठीक है। मीन्स नोबडी नोज अबाउट यू, ये हिडन है चीज़ें, यहाँ पे दिख रहा है। सो ये एक रीज़न है जिस वजह से ये डर रहे हैं कि कहीं आपका नाम सामने ना आ जाए और चीज़ें जो है लंबी ना खिंच जाए, ठीक है, और इनके रेपुटेशन पे भी बात ना जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट दे आर जो मैं देख पा रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा जो ये अभी सोच रहे हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि आपका नाम जो है ना आ जाए बीच में। यस, दे आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस, ओके, रेस्टलेस। और ये जो लीगल चीज़ें चल रही है, जो भी चीज़ें चल रही है यहाँ पे, इफ दे आर मैरिड, अगर मैरिड नहीं है, अगर कमिटेड है, तो भी ये उनसे जो है कट करना चाहते हैं, ब्रेकअप करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं कमिटमेंट को। फिर भी जो है यहाँ पे हो सकता है एज आई सेड कि फैमिली वगैरह इन्वॉल्व है, तो ये रीजंस है जिस वजह से जो है ना ये टाइम ले रहे हैं, जिस वजह से इनको हो सकता है कि समझ नहीं आ रहा कि अभी कैसे ये आपके पास आ जाए, ठीक है। दे रियली वॉन्ट यू टू वेट फॉर देम एज दे सी यू एज देयर विक्ट्री, ठीक है। इनको जो है आपसे बहुत प्यार है और ये आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, एंड दे वांट कि आप जो है ना इनके साथ रहे इस सिचुएशन में, आप इनको छोड़ ना दे, ठीक है। दे वांट यू टू वेट, ठीक है, यस। पर इनको डर लग रहा है कि कहीं ये सब चलते चलते आप इनको छोड़ के चले ना जाओ, आगे ना बढ़ जाओ, मूव ऑन ना कर जाओ। एज मैं देख पा रही हूँ इन्होंने आपको अभी तक कुछ बताया नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न जिस वजह से ये और ज़्यादा डर रहे हैं कि पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप समझ पा रहे हो या नहीं इनको, ठीक है, यस। बट हाँ, ये सिचुएशन एंड होगी, दिस इज़ गोइंग टू बी द एंड। ये एंड की तरफ ही है जो मैं देख पा रही हूँ, और जैसे ही ये सिचुएशन ख़त्म होगी, ये साइकिल कंप्लीट होगा, दे विल स्ट्रेट कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। और ये सब कुछ जो है ना आपको शेयर करेंगे। इवन ऐसा भी हो सकता है कि ऑनगोइंग चलते चलते ही चीज़ों को ये जो है ना सीक्रेटली आपसे कम्युनिकेट करे, सीक्रेटली आए आपके पास, आपको सब कुछ बताए चीज़ें, ठीक है। ये अपने इमेज को लेके भी जो है ना कॉन्शियस हो रहे हैं, डर रहे हैं कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या करोगे, ठीक है। बट दे नो कि आप जो है बहुत मैच्योर हैं, समझदार हैं, आप इनका साथ देंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि
कब तक कितना टाइम लगेगा। ओके, हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ठीक है, फंस गए हैं ये और निकलना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके। पेनफुल है इनके लिए ये सिचुएशन, बहुत ही हैवी सिचुएशन है। सो दे वांट टू कम आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। बहुत मेसी है सब कुछ यहाँ पे। बाहर से हो सकता है कि देख के ना लगता हो, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ हैंड्स का कार्ड आया है, तो बाहर से ये बिल्कुल मतलब सामने से देखो तो ये बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल ठीक लगते हैं। इनके लाइफ में क्या चल रहा है किसी को भी नहीं पता होगा, बट अंदर से इनको ही पता है कि ये कितने प्रेशर में है, ठीक है। यस, यूनिवर्स वांट कि ये पर्सन जब आए आपके पास ना, ये एक्सेप्ट करे चीज़ों को जो कुछ भी है और खुल के आए आपके पास, ठीक है। एक टाइमिंग अगर मैं आपको बताऊं कि ये कब आ सकते हैं आपके पास, 9th ऑफ मई से 9th ऑफ अप्रैल, 9th ऑफ अप्रैल से 21st अप्रैल, ये जो टाइम है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इस टाइम पे हाई चांसेस है कि ये जो है ना डायरेक्ट रीच आउट करेंगे और बात होगी आप दोनों के बीच में, ये शेयर करेंगे आपसे चीज़ें, ओके। तो ये टाइम जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एंड आई थिंक यू आर वेटिंग, मैं देख पा रही हूँ, यू आर वेटिंग फॉर देम टू कम एंड टॉक टू यू, ठीक है। यस, देख पा रही हूँ मैं। ओके, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इनके चैनल आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी सम चैनल मैसेजेस। चाइल्डहुड ट्रॉमा, ओके, तो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, इनको जो इस टाइम पे जो है ना सरफेस पे आ रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है उस वजह से, या फिर ये जो आपसे दूर है, ये दूरी जो है ना हो सकता है इनके किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा को ट्रिगर कर रही है, ठीक है। ओके, सेक्सुअल डिज़ायर, यस, ये जो है ना आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है, पैशनेट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इट्स नॉट ओनली देयर फिजिकल डिज़ायर, इट्स लाइक दे वांट टू मर्ज विथ यू, सोल मर्जिंग जिसे कहते हैं ना, दिस ये चाहते हैं, ठीक है। इस लेवल का डिज़ायर है इनको। दे वांट टू हील देमसेल्व्स, ठीक है, एंड ओनली यू कैन डू इट। एक और कार्ड लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। आई डोंट थिंक सो कि इतने क्लियर मैसेजेस किसी भी रीडिंग में आए हैं, इतने डायरेक्ट मैसेजेस आए हैं ना आज के रीडिंग में। दे हैव हर्ट मी, यस, तो इनको जो है ना हर्ट किया गया है, हर्ट हुए हैं ये। सो ये आपको बताना चाहते हैं, ये जो है ना ये चीज़ें हैं, ये शेयर करना चाहते हैं कि इनके लाइफ में क्या क्या हुआ, कितनी टॉक्सिसिटी रही, कैसे क्या हैंडल किया इन्होंने। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, यस, तो बोल रहे हैं कि मुझे इतना लॉस्ट क्यों फील हो रहा है। यस, दे आर लॉस्ट, दे आर फीलिंग वेरी लॉस्ट ओनली। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है इस वक्त। यहाँ पे भी चीज़ें जो है जल्दी सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ये जो है ये चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके ये सब खत्म हो और ये आपके पास आए, ये ब्लॉकेजेस जो भी है ना आप दोनों के बीच में हटे, ये दूरियां खत्म हो। बट क्योंकि चीज़ें जल्दी नहीं हो रही है ना, तो इनको फ्रस्ट्रेशन भी फील हो रहा है। और इनके लिए जो है ना ये सामने से दिखाना कि ये ठीक है, अपने काम पे फोकस्ड है, ये अब मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। सो अप्रैल का जो मैंने आपको टाइम बताया, आप ध्यान रखना, ये टाइम इंपॉर्टेंट होगा। डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं ये पर्सन।
क्योंकि अगर ये उस टाइम पे रीच आउट नहीं करते, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर बाय चांस ये उस टाइम पे रीच आउट नहीं करते तो फिर जो है टाइम डिले हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, फिर जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इधर जून या फिर अगस्त, ठीक है, इस टाइम तक जो है इनका रीच आउट आए आपके तरफ डायरेक्ट, ठीक है। तो वो बहुत टाइम हो जाएगा। अब उस टाइम पे आप आई डोंट नो आप क्या करोगे, बट हाँ करेंटली यू आर वेटिंग एंड यू वांट देम टू कम टुवर्ड्स यू, आप चाहते हो। सो यस, आप डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हो ये कि हाँ ये आएंगे इस टाइम पे और आपसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई, ठीक है। प्लैनेट्स अपनी पोजीशंस बदल रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है। सन भी जो है वो एरीज में एंटर करेगा, तो एरीज में 5 प्लैनेट्स रहने वाले हैं, 5 मेन प्लैनेट्स, जिसके वजह से करेज जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इस पर्सन की, ओके। जो अभी रिक्वायरमेंट है एंड यूनिवर्स जो है ना काइंड ऑफ इनको पुश कर रहे हैं कि ये जाए और बात करे आपसे, ओके। तो हाँ आप एक्सपेक्ट कीजिए, हाई चांसेस, आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं कि ये आए और आपसे बात करे इस टाइम पे, ओके। यस, कुछ डेट्स जो है मुझे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। 4/14/24, 6/16/26, 1/10/1928, 3/13/23, ओके। ये कुछ डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अप्रैल, जून, अक्टूबर, दिसंबर एंड अगस्त, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे लेटर्स आ गए हैं। KZV WSTNI, तो KZVWSTNI ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, फुल नेम, ओके। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।